हमारे बारगाहों की हालत क्या है? अवामुल नास जानती है कि ये इदारा है, औकाफ में रजिस्टर इदारा है, आज इसकी सही देखभाल नहीं होती। वजह क्या है? औकाफ के ऑफिसर हजरात हो या जिम्मेदार हजरात हो, ये 2013 से आज तक वहाँ कमेटी नहीं है। मैं चेयरमैन साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश मुतालबा कर रहा हूँ कि आप हमारे हुबली की इतनी बड़ी मशहूर बारगाह है, इतनी बड़ी पुरफैज़ आस्थाना है, आज उस आस्थाने का सही निज़ाम नहीं है। वहाँ दरहम बरहम निज़ाम मामला है। औकाफ की प्रॉपर्टी को इस तरह बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी डेवलपमेंट्स के लिए हर चीज़ रुके हुए है। बहरहाल 2013 से आज तक उसकी कमेटी नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ सदर चेयरमैन साहब से कि भाई इससे हमारे इदारे की तरफ तवज्जो दें, इसके डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दें। साथ ही साथ बंकापुर के सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी बड़ी बारगाह है जो गौसे आज़म के औलाद में है, जो 16वीं पुश्त में आते हैं। आज उस बारगाह की भी क्या हालत है? उस बारगाह को जायदाद दी गई है, उस बारगाह की जायदाद है। खिदमत करने वाले मुजाहिरीन आते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, वो वली की प्रॉपर्टी को कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग भी ये समझते हैं कि वो खिदमत करने वाले ही हमारे आका लोग हैं, वही सज्जादा हैं, वही वो घर के औलाद है। आज अलाउद्दीन शाह कादरी की दरगाह की टोटल 16 एकड़ 14 गुंठे ज़मीन कहाँ है किसी को भी पता नहीं। बाजू हट्टू रुबल के गांव है, वहाँ 12 एकड़ ज़मीन है। फिर उसके बाद हीरे की रोड ताल्लुक में वहाँ 5 एकड़ ज़मीन अलाउद्दीन शाह कादरी के नाम पे है। कोई निज़ाम नहीं है। आज तक वक्फ बोर्ड से अलाउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का कोई भी मुतली नहीं है, ना उसका अकाउंट्स है, ना उसका लेना देना है, कोई भी चीज़ नहीं है। तब भी उस हावेरी ज़िले का वक्फ ऑफिसर आज तक उसे इंक्वायरी नहीं कराता है, ना वहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है। इसी तरह हमारे ननियाल के बुजुर्ग हज़रत खुतबे ज़मा सैयद हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह हुलगुर शरीफ जो है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के भतीजे सैयद हाफिज़ हुसैनी हमज़ा हुसैनी बीजापुर की औलाद हैं। हज़रत को नरीना औलाद नहीं है। हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह हुलगुर को शाहनूर के नवाब 530 एकड़ ज़मीन इनाम दिए हैं। आज कहाँ है वहाँ ज़मीन? जो लोग मुजावरी करते हैं वो ये दावा करते हैं उनकी औलाद हैं और उसके मालिक होने का दावा करते हैं, जबकि एक वली को ज़मीन दी गई है, आज तक नहीं है। आज हमें अफसोस होता है, बीजेपी वाले जो है 2025 वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए हैं। बड़ा सदमा हो रहा है मुसलमानों को कि भाई हमारे औकाफ के मामलात में दखल अंदाजी हो रही है। ये तो इनकी दखल अंदाजी है अपनी जगह, मगर हमारे ही लोग जो दखल अंदाजी किए हैं, हमारे ही लोग औकाफ के नुकसान किए हैं, हमारी जायदादों को नुकसान हुआ है। कोई भी मोहल्ले वाला पूछने को तैयार नहीं है, कोई भी शहर का लोग पूछने को तैयार नहीं है, खामोश बैठते हैं। सुन्नियों की ये हालत है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सिर्फ जाते हैं दरगाह को, फातिहा पढ़ को आग छोड़े तो चद्दर चढ़े तो हो गया काम। अरे बाबा, ये वलियों को जो जायदादी दी गई है वो उसकी मिसाल आपके सामने है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की भी बारगाह को कई जायदादी दी गई है। आज का उसका सही इस्तेमाल हमें देखने में आता है तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज बुलंद परवाज के शहजादे जो काम कर रहे हैं वो हमें दिखने में आता है। इनके दादा मुर्शद हज़रत सैयद मोहम्मदुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो प्राइमरी स्कूल चालू की थी, उसके बाद जो है, क्या समीर साहब तकलीफ हो रही? तो हज़रत सरकार ख्वाजा हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत के दादा ने जो स्कूल शुरू की थी वो आज अल्लाह का फजल है, एक परवान चढ़ता हुआ देख रहे हैं। फिर उनके बाद उनके वालिद बुजुर्गार सैयद मोहम्मद खुसरो हुसैनी अलैह रहमत और रिदवान ने जो खिदमत अंजाम दी है। मेडिकल कॉलेज आ गई है, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गई है, हॉस्पिटल आ गया है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज यूनिवर्सिटी आ गई है। उसके बाद हमारे ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे हाफिज़ सैयद अली हुसैनी साहब क़िबला ने इस काम को और आगे बढ़ाते हुए ये मंजिल तय करता के हमारे पास आज आए हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप हबीब के सदके वसीले से मैं तमाम मुसलमानों को एक होकर नेक होकर
औकाफ के इमलाक को बचाने के लिए कोशिश करें, ना कि किसी की मोहब्बत में, किसी की चापलूसी में, किसी को खुश करने के लिए। आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, खबर में जवाब है, ऊपर भी जवाब है। मरने के पहले ही खबर में पूछा जाएगा, तमाम चीज़ों को आपको जवाब देना होगा। आपको पूछा जाएगा खबर में कि तेरा दीन क्या है, दीन इस्लाम बोलेगा। तेरा खुदा कौन है, अल्लाह एक है। और तेरे नबी के बारे में जब पूछा जाएगा, क्या तेरे नबी, हमारे और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा मुंह देखेंगे कि हम उनके अहले बैत की बारगाहों को ये निस्सो नाबूद कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई डेवलपमेंट काम नहीं है, कोई एजुकेशन इदारा नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, ना कोई मेडिकल है, ना कोई इंजीनियरिंग है। आज हमारी जो हालत हो रही है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम पूछने की आदत डालना चाहिए, हम नहीं पूछते इसलिए हमें मुश्किल होती है। बहरहाल मैं हमारे जितने कमेटी के लोग जो जिम्मेदार हजरात मुझे वक्त दिए हैं, मैं कुछ जिम्मेदार हजरात के सामने मैं लब कुशाई किया हूँ। अगर मैं लब कुशाई किया हूँ तो माफ़ी का खासगार हूँ। और हमारे जो मिनिस्टर हजरात हैं शायद मेरी उर्दू को नहीं समझ पा रहे, मैं इनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपने पर्सनल लेटर पैड पे इन तमाम बारगाहों की हिफाजत के लिए अब तमाम लोगों से मारूज़ा पेश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे पहले अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाद में आपको वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।